हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, हम क्या करते हैं? हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। जो मैं आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, छोटी छोटी बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। डॉक्टर साहब एंड्रोलॉजिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है और पिछले कई सालों से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत सी जगह है जहाँ पे सर के सेंटर्स है, बहुत सारे लोग सर से मिलने आते हैं। नागपुर है, औरंगाबाद है, पुणे है, मुंबई है, बहुत सी ऐसी जगह है। यहाँ पे नवी मुंबई में खारघर में मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है, वहाँ पे सर है। बहुत से लोग आते हैं और ये छोटी छोटी, जब सर बातें करते हैं इन लोगों से तो पता चलता है कि ये छोटी छोटी बातें भी इनको पता नहीं है। इसलिए हमने ये आज का टॉपिक लिया है, ताकि आपको साइंटिफिक रीजंस या साइंटिफिक बातें पता चले। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है कि ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी जांच कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो अगला सवाल जो मेरा है, कमजोरी और कौन सी बीमारियों से ये जो है, बहुत बार हमने देखा है कि अलग अलग बीमारियां होती है और ये कमजोरी आती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां है जिसकी संभावना ज्यादा होती है कमजोरी लाने में? करेक्ट। देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या बोलते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। किस लिए भाई? बहुत ही कम उम्र में आपको ओबेसिटी आ रही है, भाई इतना वजन बढ़ रहा है आपका 100-150 के पास में, तो क्या होगा? वहाँ पे हार्मोन्स डाउन हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, बाद में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, साइकोलॉजिकल सिजोफ्रेनिया है, एंग्जाइटी है, ऐसे कितने भी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। तो ये डिसीज न होने देना और फिटनेस रखना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। सर, जब आदमी की उम्र बढ़ती है ना, तो अक्सर वो कहता है कि अभी तो मेरी उम्र बढ़ गई, अभी तो हो गया सर। तो ये भी एक कारण होता है क्या? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। लेकिन मेरी उम्र बढ़ गई, इसकी वजह से एक्सक्यूज देके आप भाग नहीं सकते। भाई, आपकी पार्टनर की उम्र आपसे 10 साल से कम है ना, तो वो भी देखना है। तो वहाँ पे समझो फिजियोलॉजिकली उम्र बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, और वो कम हो गई कि साहजिक है कि आपकी भावना कम हो रही है, इरेक्शन कम हो रहा है, लेकिन उसे आप फिट रख सकते हो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम से। और ज़रूरत पड़े तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को मिलके इवन 22 साल से लेके 80 साल तक के लोग अपना सुखी जीवन का मंत्र लेते हैं और वो हैप्पी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, हमारा शो अभी फोन लाइन पर कुछ हमारे दर्शक के साथ में वो भी सुन रहे हैं। तो उनमें से श्री हरि जी है जो हैदराबाद में है, उनका सवाल है। श्री हरि जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए बोलिए। बोलो। हस्तमैथुन करने से कमजोरी आती है, क्या जानकारी दीजिए? ये भी एक वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि हस्तमैथुन आप उसको स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिफिकली कैसा करना चाहिए। भाई, जो लोग उसे बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, उसे टेढ़ा करते हैं, ज़मीन के ऊपर उसको फ्रिक्शन करते हैं और इतने डिपेंडेंट होते हैं कि पार्टनर जब सामने आएगा तो कुछ भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली ओवर मास्टरबेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको कमजोरी आती है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र आप बुक देख सकते हो। सर, न्यूरोजेनिक कॉजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार ये पता ही नहीं होता कि न्यूरोजेनिक कॉजेस यानी क्या रहता है, तो उसके बारे में भी बताइए। डेफिनेटली। देखो, न्यूरोजेनिक मतलब ब्रेन से जो तंतु निकलते हैं, मज्जा तंतु है, कहाँ पे ट्रॉमा हो गया, पार्किंसंस हो गया, अल्जीमर हो गया, भाई आपके लिंक से सेंसेशन ही ब्रेन को नहीं गए तो कैसे इरेक्शन होगा? तो ये पूरा साइकिल ही बंद हो जाता है। वहाँ पे ना नाइट्रिक ऑक्साइड, ना GMP, EMP, ना PDE5,
तो डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल जो भी कॉज है, इवन ट्रॉमा भी हो सकता है, स्पाइन को इंजरी भी हो सकती है, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के बाद वो अच्छा हो सकता है। सर बहुत सारे मेल फीमेल्स ऐसे हैं, हाँ। उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ, तो correct। उनको भी कमजोरी होती है। डेफिनेटली यहाँ पे हार्मोन के बारे में इन शॉर्ट में आपको बोलता हूँ। यहाँ पे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जो मेल में और फीमेल में लिबिडो या वहाँ पे उसकी इच्छा शक्ति लाती है। तो ये हार्मोन भी कम हो गए तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करके हम उसे अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ Definitely, लेते है। हैं। शलाका जी है उदगीर से, उनका सवाल है। शलाका जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। सर डिलीवरी होने के बाद स्त्रियों में सेक्स की भावना कम होती है क्या, और क्यों, जानकारी दीजिए। हाँ, अभी हार्मोन्स पे आता हूँ। बिल्कुल। डिलीवरी होने के बाद में वहाँ पे बच्चों को फीडिंग करने के लिए मिल्क आना ज़रूरी है, और उसके लिए प्रोलैक्टिन की मात्रा फीमेल में बढ़ती है, और प्रोलैक्टिन ये सेक्स हार्मोन को सप्रेस करता है। तो धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद डेफिनेटली अपने आप ही अच्छा होता है। और भी डिले होने लगा तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को मिलके यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। सर बहुत बार ना ऐसे कहते हैं कि ड्रग इंड्यूस कॉजेज भी होते हैं। वेरी नाइस। तो ये ड्रग इंड्यूस कॉजेज क्या होते हैं? यहाँ पे आप ड्रग बोलोगे तो कौन कौन से ड्रग है? जी। पहले तो मेडिसिन देखेंगे, भाई समझो बीपी के है, डायबिटीज़ के है, ऐसे मेडिसिन की समझो डायबिटिक है, बीटा ब्लॉकर है, या ऐसे मेडिसिन से वहाँ पे जो कमज़ोरी है वो ज़्यादा आती है। दूसरा अल्कोहल कंजम्पशन है, निकोटीन यानी उसके अंदर तंबाकू है, सिगारेट है, तो ये सभी चीज़ों का इफेक्ट होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने में। तो इसे अवॉइड करना है, या तज्ञों से मिलके उसे मेडिसिन में चेंज करने के बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन कंट्रोल में आता है। ये कार्पोरल कॉजेज के बारे में मैंने पढ़ा था। very nice ये question। क्या होता है कार्पोरल कॉजेज? ये मतलब क्या डेफिनेटली है? ये एनाटॉमी के ऊपर जाता है। भाई ये दोनों कार्पोरा जो रहते हैं, अभी से इन्होंने कहा हाथ से मुथुन किया, छोटा फ्रैक्चर हो गया, माइनर फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पे गिट तैयार हो गई, या कुछ स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर से उसका कार्पोरा एट्रोफी होकर कोलैप्स हो गया, तो ऐसे केसेस में मेडिसिन काम नहीं करते, पी शॉट लगता है, हम देखने वाले बाद में। बहुत ही अच्छी जानकारी है। मैं जितने भी सवाल मैंने निकाले थे, छोटे छोटे सवाल है, देखिए आम सवाल है जो किसी को भी आते हैं, और इसकी जानकारी अवेलेबल नहीं होती। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसकी जानकारी एक जगह पे अलग है, एक जगह पे अलग है, तो पता नहीं चलता कि इसमें से बराबर कौन है, या इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं क्या ये करूँ। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सर खुद एक एंडोलॉजिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, तो उनको पता है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी डिग्रीज या आपका जो एजुकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत मायने रखता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो ठेठ हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर के महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर्स हैं आप देख रहे होंगे अभी आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पे आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल की डिटेल्स है, एक सर की वेबसाइट भी है www.andrologistvijaydahipale.com। इस वेबसाइट पर आप सर की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मैं और कुछ सवाल है मेरे जहन में, वो अभी करने जा रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है आज का सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कमजोरी की जो कारण है, लक्षण है, जांच कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए आगे चलते हैं। सर जैसे मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो कमजोरी में सर्जिकल कॉजेस भी बहुत सारे होते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए कि ये क्या होता है। डेफिनेटली ये देखो, सर्जिकल कॉजेस मतलब हम कुछ कारणों से हम सर्जरी करने के, पेशेंट मेरे पास आता है, सर मैंने हर्निया का ऑपरेशन किया, वेरिकोसिल का ऑपरेशन किया, मेरा सेक्स चला गया। और कोई सर्जरी जो पेल्विक एरिया में है, प्रोस्टेट की है या कुछ टेस्टिस की है, वो करने से कभी कभार डैमेज हो जाता है नर्व्स को, या बहुत बार स्पाइनल इंजरी हो गई तो भी उसके सेशन जाते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट सर्जिकल डैमेज, जो न्यूरोलॉजिकल हो या वास्कुलर हो, इसे भी ट्रीटमेंट है, लेकिन विशेषज्ञ से मिलने के बाद। अभी कोशिश करें। तो चलिए आने वाले वक्त में आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के सभी डिटेल्स अभी स्क्रीन पर है, जिसमें डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है www.andrologistvijaydahipale.com नाम की एक वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, सभी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, तो आप डॉक्टर साहब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नागपुर में डॉक्टर साहब की जो ओपीडी शुरू हो चुकी है, और नई मुंबई मेडिकवर हॉस्पिटल है खारघर में,
वहाँ पर भी डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू हो चुकी है। तो आप कहीं पर भी नियर बाय जाके आप डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए शुक्रिया।